कलाम मांगा है अपने लिए। बेशक खुदावंद से जब हम मांगते हैं तो वो हमें अता करता है, चाहे हम अपनी इल्तिजाएं रखें उसके सामने, कोई दरख्वास्त रखें या शुक्रगुजारी करें, वो कभी भी हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। आमीन। शायद हमने अपनी जिंदगियों में कभी ऐसा तजुर्बा किया हो कि किसी चीज के साथ या किसी शख्स के साथ या किसी भी जगह पे आपने ऐसा तजुर्बा किया हो कि वो आपके लिए एक बिल्कुल नए एहसास को लेकर आया हो। तो हो सकता है कि आप किसी राह से गुजरते हो और उस राह से आप कई बार गुजरे हो, आपके लिए बहुत फेमिलियर हो, लेकिन फिर भी आपको एक दिन ऐसा लगे कि ये राह तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मुझे एक नए तजर्बे की तरह लग रही है, ये नया एहसास दिला रही है, ये एक नई फीलिंग से मुझे अता कर रही है। या हो सकता है कि किसी शख्स को आप मिले हो, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगे कि शायद उस शख्स से आप पहली दफा मिल रहे हैं और वो आपके लिए एक नया शख्स है। या हो सकता है कि कोई चीज जिसको आप बहुत यूजुअली तौर पर अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करें तो आपको शायद ऐसा फील हो कि ये तो एक नई तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या इसका तजर्बा मुझे एक नया सा तजर्बा अता कर रहा है। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कोई तजर्बा है? बाइबल को एक तरतीब से पढ़े तो वो मेरे लिए एक नया रास्ता था, मेरे लिए एक नई चीज समझने वाली। आमीन। और खुदावंद का कलाम हमेशा हर दफा हमारे लिए नया साबित होता है। मेरा तजुर्बा ये हुआ है कि जब मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही होती है, तो जब मैं खुदा के कलाम को खोलती हूँ तो सेम उसी तरह से मुझे वो वर्ड्स मिल जाती हैं जो मेरी उस सिचुएशन में मेरी मदद करती है। खुदा का कलाम देख जी, तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिनको हम यूजुअली तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं, या हमारा उनके साथ तजुर्बा होता है, लेकिन अक्सर जब हम उन्हें दोबारा पढ़ते हैं या दोबारा उस चीज़ में से गुजरते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं या उससे मुखातिब होते हैं, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल एक नया एहसास हमें दिलाता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी उन बरकतों की कदर नहीं करते जो हमें इजीली अवेलेबल होती हैं, जो हमें आम तौर पर अवेलेबल हो, हम कई बार उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। ऐसी बरकत हमारी ज़िंदगी में, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, हर एक चीज़ अच्छा जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ऐड किया है, कई बार हम उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। या हो सकता है कि कुछ लोग जो हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, हमारी ज़िंदगी का बहुत एक आम हिस्सा होते हैं, हम कई बार उनको वैल्यू नहीं कर पाते, उनकी कदर नहीं कर पाते, कई बार हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे मैं समझती हूँ कि एक माँ का रोल है एक खानदान में या एक बीवी का रोल है, हम कई बार इस रोल को, इस कैरेक्टर को अच्छी तरह वैल्यू नहीं कर पाते, हम कदर नहीं कर पाते कि जो खिदमत वो हमारी कर रही है, या जो एक माँ अपने बच्चों के लिए कर रही है, एक बीवी अपने शौहर के लिए कर रही है, जो कुछ भी वो कर रही है, हम उसको कई बार वैल्यू नहीं कर पाते, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए ही है। लेकिन कई बार अक्सर हम उन बरकत की कदर नहीं करते जो खुदावंद ने हमें अता की गई है, या कई बार हम सोच नहीं पाते कि अगर वो चीज़ या वो शख्स हमारी ज़िंदगी में ना हो तो क्या होगा। और जब वो चले जाते हैं तो फिर हम उन्हें याद करते हैं, फिर हमें दुख होता है, फिर हमें उनकी कदर याद आती है। अक्सर हम कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तभी हमें उसकी कदर जो है वो होती है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में जीते जी उन चीज़ों की, उस शख्स की, अपने रिश्तों की, अपने खानदानों की, उन सारी चीज़ों की जो है वो कदर करें, वैल्यू करें, शुक्रगुजारी करें। जब हम खुदा के साथ के बारे में भी बात करते हैं तो खुदा की मोहब्बत को भी जो उसने हमारे साथ रखी हुई है उसकी भी हम कई बार कदर नहीं करते, उसको भी हम इतना डिग्रेड कई बार कर देते, उस एहसास को फील नहीं कर पाते कि खुदावंद की मोहब्बत हमारे लिए कितनी गहरी है, या हम फील नहीं कर पाते कि खुदावंद की जो हजूरी है, जो उसका वायदा है कि हमेशा वो हमारे साथ रहेगा, पल पल उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या हम पल पल उसको फील करते हैं अपने साथ? क्या हम हर पल में हमारे ज़हन में ये सोच होती है कि खुदावंद मेरे साथ है? क्या हम उठते वक्त ये सोचते हैं कि खुदावंद मुझे देख रहा है? क्या हम बैठते वक्त ये सोचते हैं कि खुदावंद मेरे साथ बैठा है? ड्राइव करते वक्त क्या हम सोचते हैं कि खुदावंद तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ ड्राइव कर रहा है? कि हमने ड्राइव करते हुए उससे बात की हो?
क्या हमने चलते हुए यीशु से बात की हो, क्या हमने अपने बच्चों को उठते बैठते खुदावंद के बारे में बताया हो, क्या हमने खुदा के इस वायदे पर कभी गौर किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक दुनिया का आखिर ना हो जाए। हमने कई बार खुदावंद के वायदों को, खुदावंद की बातों को, खुदावंद की मोहब्बत को हमने अक्सर इग्नोर किया है, अक्सर उसकी कदर नहीं जानी। जो नजात खुदावंद ने हमें अता की है, जो कि मुफ्त है, जिसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा, मुफ्त नजात की भी हमने कदर नहीं की। वो पाक रूह जो उसने हमें अता किया है, जो हमारा मददगार है, जो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा, जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क बताता है, जो हर राह में हमारे साथ होता है, हमने उस पाक रूह की कदर नहीं की, उसके उस पाक फरिश्तों की भी कदर नहीं की जो हर पल हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं खुदावंद ने। हम तो कई बार इस कलाम की, जो खुदा कहता है कि तेरे कदमों के लिए चिराग होगा, तेरी राह के लिए रोशनी होगा, हम इस कलाम की कदर नहीं करते। कई बार हम उस सलीब की भी कदर नहीं करते जिस पर यीशु मसीह ने अपनी जान देकर अपनी उस लहू की धारा से हमारे सारे गुनाहों को मिटा दिया और उस माफी को हमें मुफ्त अता कर दिया। वो अब्दी मौत हमारे गुनाहों की सजा थी, लेकिन खुदावंद ने हमें उस सलीब पर मर के हमें मुफ्त नजात अता की। उसने उस सलीब से, अपने लहू से, जब उसका लहू बहा तो हमने शिफा पाई, हमने अपनी माफी को हासिल किया। हमें उसकी उस माफी को, उसकी उस नजात को जो उसने मुफ्त हमें अता की, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। लेकिन सलीब की जब हम बात करते हैं तो लोगों ने आज सलीब को इतना आम कर दिया है कि वो बड़ी बड़ी ज्वेलरीज में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या बड़े बड़े डिजाइन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सलीब एक निशान है हमारे लिए, एक सैक्रेड उसका जो जगह है वो रखनी चाहिए, उसको आम नहीं बनाना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि क्या हमारा कोई ऐसा तजर्बा हो जो हमें पहली दफा का एहसास दिलाए। तो मेरे तजर्बे में अक्सर मुझे ऐसा तजर्बा जो है अपने भाई के साथ महसूस होता है। बचपन मैंने उसके साथ गुजारा है, कई साल उसके साथ गुजारा, 6 साल हो गए कि हम उससे मिले नहीं अभी तक। जब वो आएगा तो उसकी जिसामत मुख्तलिफ होगी, वो मुख्तलिफ तरह से वो बोलेगा, ये मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करेगा, पहले से बहुत मुख्तलिफ होगा। उससे मैं बात करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो बिल्कुल एक नया शख्स है। इतने सालों से मैंने उसे जाना नहीं, या सिर्फ अभी अभी मैंने उसे जाना है, अभी एक वो नया शख्स है जो मुझसे बात कर रहा है और मैं उसे पहले नहीं जानती। ये इस वजह से है क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो खुदावंद हमारी जिंदगी को कम्प्लीटली तौर पर नया कर देता है। उसके उस नई जिंदगी के होने की वजह से मुझे ऐसा तजर्बा हासिल होता है क्योंकि वो एक नया शख्स बना, एक नई पैदाइश में उसने जन्म लिया है। और इसी तरह हो सकता है कि आपका भी किसी न किसी शख्स के साथ ऐसा तजर्बा हुआ हो कि आपको वो शख्स कम्प्लीटली तौर पर नया लगा हो, न्यू लगा हो, मुख्तलिफ लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि शायद उससे आप पहली दफा मिले। जब हम नई चीजों को अपनी जिंदगियों में अपनाते हैं, जब हम एक नए तजर्बे को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी पुरानी चीजों को खत्म करें। खुदावंद हमें नई चीजों से नवाजना चाहता है, लेकिन हम उन पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते जो हमारी जिंदगी में पहले से शामिल होती हैं। खुदावंद हमारे लिए नए रास्तों को खोलता है, लेकिन हम उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं होते जो खुदावंद ने हमारे लिए खोले हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ खोलें यशायाह की किताब, उसका 43 चैप्टर और उसकी 18 से 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम कहता है कि देखो मैं क्या करूंगा, नया काम करूंगा और अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? क्या अब भी हम उस काम से ना वाकिफ रहेंगे जो काम खुदा करने को है? कब तक हम खुदावंद की आवाज को अनसुनी करेंगे? कब तक हम उसकी उस मर्जी से अपनी आंखों को बंद रखेंगे जो मर्जी उसकी हमारी जिंदगियों के लिए, जो मर्जी उसकी हमारे खानदान की जिंदगी के लिए या हमारी कलीसिया के लिए? खुदा हमारे लिए वो काम करता है जो हमारे करने के लिए नामुमकिन होते हैं। तो जब खुदा वो काम कर रहा है तो हमें इजाजत देनी है खुदा को कि खुदा का काम जो शुरू हुआ है वो पाए तकमील तक पहुंचे। आमीन। दूसरे करंथियों 5वें बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो नई की गई। आमीन।
चीजों से धोएं और एक नए सिरे से एक नया आगाज करें, एक नई जिंदगी में कदम रखने वाले हो सके, खुदा के खानदान में शामिल हो सके। एक तो खानदान खुदा का वो है जो कि आसमान में है, और दूसरा उसका खानदान जमीन पर है जो उसकी कलीसिया है। बपतिस्मे के उस पानी में दफन किए जाते हैं, जब हमारी पुरानी इंसानियत दफन होती है और जब हम उस पानी से बाहर आते हैं तो फिर उस नई जिंदगी में बाप जो कि बहुत ही रहीम है, वो अपने फजल के साथ और अपने रहम के साथ और यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाए हुए और पाक रूह हमें अपने मज़ा से भरने के लिए ये तीनों बाप, बेटा और रूह कुद्दस तैयार खड़े होते हैं ताकि वो हमें नई जिंदगी में खुशामदीद करे, ताकि वो हमें उस नए तजर्बे में लेकर चल सके, ताकि वो हमें उस नई जिंदगी में जिसे हमने अपनाया है लेकर जा सके। क्या आपने अपनी जिंदगी में उस नए तजर्बे को हासिल किया जो खुदावन ने आपको अता किया? क्या आपने अपनी जिंदगी में उस नई जिंदगी का, नए तजर्बे का बाप, बेटे और रूह कुद्दस के साथ अपनी उस वॉक को क्या आपने एंजॉय किया है कभी, उस एक्सपीरियंस को जो कि बहुत ही खूबसूरत तजर्बा है? मैं समझती हूँ कि खुदा के साथ चलना बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, खुदा के साथ बातें करना बहुत खूबसूरत एहसास है, पाक रूह के साथ कम्युनिकेट करना, आते जाते चलते फिरते उससे बात करना, अपनी बातें शेयर करना, अपने मसले शेयर करना, हल ढूंढना, उससे बात करना, तलाश करना, उसकी मर्जी को जांचना बहुत ही खूबसूरत तजर्बा है। बाप, बेटा और पाक रूह जब हम बपतिस्मे में नई जिंदगी को हासिल करते हैं तो ये हमारे साथ हमारा इंतजार करते हैं कि हम उनके साथ चले, उस रूहानी जिंदगी में चले। एक तो खानदान बाप का आसमान में है और एक खानदान उसका जमीन पर है जिसको वो जल्द लेने को है और उस खानदान के साथ मिलाने को है जो उसका आसमान पर है। क्या आप तैयार हैं उस आसमानी खानदान का हिस्सा होने के लिए? क्या हम सब तैयार हैं? हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि क्या हम वाकई तैयार हैं उस खानदान का हिस्सा होने के लिए जो कि आसमान पे है। पाक रूह की रफाकत के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हम पाक फरिश्तों के साथ खुदावन की तमजीद और सिताइश दिन और रात करने के लिए तैयार हैं? हमारी जिंदगियों में खुदावन की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हम आखिर दिनों में रहते हैं और दिन थोड़े हैं और खुदावन जल्द आने वाला है और वो अपने वायदों में सच्चा है। आमीन। और खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखता है कि जितनों ने उसको कबूल किया, जितनों ने क्या किया? उसको कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो आप सब ने, जितनों ने खुदावन को कबूल किया है, आप उसके फर्जंद खिलाते हैं, आप उसके खानदान में शामिल हो चुके हैं। उसने आपको अपना नाम बख्शा है, उसने आपको सरनेम बख्श दिया, आप उससे पहचाने जाते हैं। आपकी पहचान खुदावन यीशु मसीह के बेटे की वजह से है, आपकी पहचान खुदावन की वजह से है जो उसने हमें अता किया। आपकी पहचान आपकी एक नई आइडेंटिटी है जिसको आपने बपतिस्मे के वसीले से कबूल किया है। हम सब ने यीशु मसीह पर ईमान लाया और ईमान लाने के वसीला से हम उसमें एक खानदान हुए हैं, हम उसमें एक हो गए हैं। जब खुदा अपने खानदान में कोई नए काम को जारी करता है तो मेरे अजीजों, हमें उस नए काम में रुकावट नहीं बनना, बल्कि हमें उस नए काम के लिए अपने आप को पेश करना है कि हम उस काम को पूरे होने में रूबरू जो है एक दूसरे के साथ मिलकर मददगार साबित हो सके, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ा सके, ताकि खुदा की वो मर्जी और खुदा का वो काम हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदान में, हमारी कलीसिया में पूरा हो सके। अक्सर हम खुदा की मर्जी जांच नहीं पाते और कई बार ये सवाल भी हमारी जिंदगी में उठ जाता है कि खुदावन तेरी क्या मर्जी है मेरी जिंदगी। कई बार हम खुदा से बहुत से सवाल करते हैं, नबियों ने भी सवाल किए, लेकिन कई बार हम ये सवाल करते हैं कि खुदावन जो राह तूने हमारे लिए तैयार की है क्या वो ठीक है, या इस राह में मुझे क्या फायदा मिलेगा, या क्या हासिल होगा मुझे इस राह पर चलने को, इस काम को जिसको तूने जारी किया है हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या हासिल होगा। हम अक्सर खुदा से ये सवाल करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि खुदावन की जो मर्जी है हमारे लिए वो रास्त और दुरुस्त है, उसके फैसले रास्त और दुरुस्त है, लेकिन फिर भी हम शक करते हैं, फिर भी हम खुदावन के कामों में शक करते हैं और एक
رکاوٹ کا اکثر سبب بنتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, اویلیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنی کلیسیا میں جو ہے وہ پوری کر سکیں. اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یا اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا, یا اگر ہمیں کلیئر واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہی, اگر ہماری زندگی میں بہت بڑا سوال بن گیا ہے کہ کیا یہ راستہ ٹھیک ہے, یا کیا یہ کام ٹھیک ہے, یا کیا خدا کی مرضی ہے, تو خدا کا کلام ہمیں تسلی بھرا پیغام بھی عطا کرتا ہے. وہ کہتا ہے فکر نہ کرو, کیونکہ اب پڑھے میرے ساتھ پہلے کرنتھیوں اس کے 13ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں کیا خدا کا کلام فرماتا ہے. اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. آمین. اگر سمجھ نہیں آ رہی, اگر کلیئر واضح طور پر نظر نہیں آ رہا, اگر ہم جان نہیں پا رہے, تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اب تو آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم واضح طور پر دیکھیں گے, جب ہم کلیئر طور پر دیکھیں گے, روبرو دیکھیں گے, جب ہم پورے طور پر خداوند کی اس مرضی کو جان لیں گے کہ اس کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے, اور اس کے کام جو ہمارے لیے اس نے کیے ہیں شروع, ان کا کیا رزلٹ ہے. ایک دن آئے گا, خداوند کہتا ہے کہ ہم جانیں گے, ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو خداوند کا کلام ہمیں ایک اور پیغام بخشتا ہے, اور وہ کہتا ہے یرمیہ کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 15ویں آیت, اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا, اور وہ تم کو دنائی اور عقل مندی سے چرائیں گے. کیا خداوند عطا کرے گا ہمارے لیے؟ اپنے خاطر خواہ چرواہے کو, یعنی کہ اپنے شیپرڈز کو, یعنی کہ اپنے پاسبان کو. خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا, اور وہ تمہیں دنائی کے ساتھ, وہ تمہیں عقل کے ساتھ نگہبانی کریں گے, عقل کے ساتھ اور دنائی کے ساتھ. خداوند نے انہیں دنائی عطا کی ہے, خداوند نے انہیں عقل عطا کی. علم اور سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں پاسبان عطا کی, اور وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, اور خداوند نے انہیں اپنی حکمت سے, اپنی محبت سے اور اپنے جذبے سے بھرا ہوا ہے, تاکہ وہ اپنی کلیسیا کی, خدا کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. عبرانیوں کی خط اس کے 13ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں یوں فرماتا ہے, اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو. کیا رہو؟ پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو, کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے, کیا آپ کے نقصان کے لیے نہیں, تمہارے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا, تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں, نہ کہ رنج سے, کیونکہ اس صورت میں تمہارا کچھ فائدہ نہیں. خدا کا کلام کہتا ہے تمہارے پاسبان جو ہے وہ تمہارے لیے جاگتے رہتے ہیں, فریاد کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں کیا رہنا ہے؟ ان کے فرما بردار اور تابع رہنا ہے. وہ ہمارے پاسبان ہے, وہ ہمارے ایک شیپرڈ ہے ہمارے لیے, جو ہمیں روحانی ترقی میں بڑھاتے ہیں, وہ ہمیں اس روحانی زندگی میں لے کر چلتے ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. مسیح کا بدن ہونے کے ناطے سے ہمیں اپنے پیشواؤں کی, اپنے خادم کی, اپنے پاسبان کی عزت کرنی چاہیے, اور ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے تاکہ وہ یہ کام خوشی سے کریں. ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو کام کر رہے, جو خدمت وہ کر رہے, وہ خوشی سے اس خدمت کو کر سکے. اگر رنج دیں گے تو کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس سے فائدہ ہے؟ نہیں. اگر رنج دیں گے تو تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں, بلکہ اپنے پاسبان کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ جو وہ کام کر رہے ہیں, جو وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں, جو وہ کام اس کلیسیا میں کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پورا ہو سکے, اس کا مقصد پورا ہو سکے. ہمیں اپنے پاسبان کی قربانیوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. جو وقت وہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں, جب بھی جس بھی وقت ہم انہیں بلاتے ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں, ہمیں اس وقت کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے. اس کوالٹی ٹائم کے لیے جو وہ ہمارے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. جو سروسز وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. کہ ہم نے اپنے اعمال سے, کہ ہم نے اپنے الفاظ سے شکر گزاری کا اظہار کیا ہے, کیا ہم نے اپنی دعاؤں میں اپنے پاسبان کو رکھا ہے, تاکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں, جس
भी मिशन पर जाते हैं, खुदावंद का रूह उनके साथ हो, या खुदावंद का पाक रूह अपनी मर्जी को पूरा करता जाए जहाँ जहाँ उसका खादम भेजा जाता है खुदा की मर्जी के वसीला से। और कलीसिया होने के नाते से उनकी कदर करनी चाहिए। जब वो नहीं होंगे तो हमें उनकी मौजूदगी का एहसास होगा, लेकिन जब वो हैं उनकी उस मौजूदगी से फायदा हासिल करना चाहिए। जब हम उस नए तजर्बे में दाखिल होते हैं, जब हम उस नई जिंदगी में दाखिल होते हैं, तो खुदा ने एक पासबान मुकर्रर किया है ताकि हम उस रूहानी जिंदगी को भरपूर तौर से जी सकें, उस मुकम्मल मंजिल तक जा सके, उस अब्दी जिंदगी को हासिल कर सके जो खुदा ने हमारे लिए रखी। और वो मददगार पाक रूह हमारे साथ होता है, और जमीन पर उसका खादम हमारा एक मददगार होता है जो रूबरू हमारी हिफाजत करता है ताकि हम उस चीज को हासिल कर सके जो खुदा ने हमारे वास्ते रखे, उस अब्दी जिंदगी के लिए, उस आखिरत के लिए तैयार हो सके जो खुदावंद का वायदा जल्द पूरा होने को है कि वो जल्द आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। हिजकिय्याह 36 चैप्टर और वर्स 26 में लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तदीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन। हमें अपने दिल में से उस पत्थर दिल को निकालना होगा और उस गोश्तदीन दिल को जो खुदावंद ने हमें अता किया है उसको कबूल करना होगा। हमें चाहिए कि हम खुदा की उस मोहब्बत को और इस बाहमी मोहब्बत को अपने दिलों में कबूल करें जो खुदावंद ने हमें अता की और मुफ्त अता की। हमें पुरानी बातों को जाने देना होगा, पुराने इंसान को मुकम्मल तौर पर दफन करना होगा जिसको हमने बपतिस्मे के वक्त दफन किया था। उन पुरानी सोचों को, पुरानी शिकायत को, पुराने गिलों को, पुरानी हर एक चीज को, पुराने गुनाहों को जिनको हमने दफन कर दिया, जो जिनका कोई अब वजूद नहीं है, अब हमें इस नई जिंदगी में खुदावंद के साथ चलना होगा। इन सब चीजों को छोड़कर उस नए तजर्बे को हासिल करने के लिए हमें उस नए तजर्बे के लिए खुद को पेश करना होगा ताकि हमारी जिंदगी उस नए तजर्बे को जो खुदावंद हमें देना चाहता है उसके लिए तैयार हो सके। खुदावंद के साथ उन नए तजर्बों को हासिल करें जो खुदावंद हम सबको हमारी जिंदगियों में अता करना चाहता है। अपने पेशवाओं के पैरोकार रहे, हम अपनी जिंदगियों को पाक रूह की मदद से, यीशु मसीह की कुर्बानी से और बाप की मोहब्बत से ट्रांसफॉर्म करें और उस नए एक्सपीरियंस को, उस नए तजर्बे को, उन नई राहों पर, उन नए शख्स को तजर्बा कर सके जिसे खुदा हमें मिलाना चाहता है, क्योंकि खुदा भला है और उसकी शफकत हमेशा हमारे साथ रहती है, वो हमेशा हमारे लिए भलाई के काम करता है। आमीन। सबको